गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास के अंदर एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक लेसन जो चल रहा था वो था एटॉमिक थ्योरी और इसके अंदर ही हम लोगों का टॉपिक है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो देखिए क्या होता है एटॉमिक नंबर। देखिए किसी भी एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो अपने को ये तो पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तीन चीजें बेसिक पार्टिकल्स जो है अपन मानते हैं कि भाई एक ही एलिमेंट अगर है कोई, तो एक एलिमेंट को अगर मैं स्फेरिकल रूप में मान लूं तो ये न्यूक्लियस होता है इसका। ठीक है, तो हम मानते हैं कि भाई इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इस प्रकार से होते हैं। क्लियर है ना? तो देखिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ये वाला जो पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। क्लियर है ना? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि इन दोनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन, क्योंकि न्यूक्लियस से वर्ड बनाइए न्यूक्लियॉन, दोनों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग है, उसको न्यूक्लियॉन नहीं कहा जाता क्योंकि वो न्यूक्लियस से बाहर है वो, तो ये न्यूक्लियॉन हुआ। क्लियर? दूसरी बात, हमने यहां पर एटॉमिक नंबर की बात की, तो आप सबको ये याद रखना है कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इन एलिमेंट। ठीक, और अब इसका दूसरा पार्ट देखो भी, अगर प्रोटॉन के नंबर्स को अगर हम एटॉमिक नंबर कहते हैं तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के साथ भी कनेक्ट है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी एक्चुअल में एटॉमिक नंबर ही होता है। ठीक है, लेकिन यहां आपको याद रखना है कि न्यूट्रल एटम की मैंने बात करी है। अगर कोई एटम न्यूट्रल नहीं है यानी कि आयनिक फॉर्म के अंदर है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटर तरीका ये है कि आप प्रोटॉन को याद रखो कि किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो देखिए अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन हैं? 1 है। इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक ही है, तो इसलिए इसमें इसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। हीलियम का 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका एटॉमिक नंबर 2 क्यों है? 2 का क्या मतलब है इसमें? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन कितने हैं? 2 जो है वो प्रेजेंट है। ठीक, हाइड्रोजन, लिथियम में 3 है, तो इसका मतलब 3 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, 2 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है। बेरिलियम, ठीक है, 4, इसका मतलब 4 प्रोटॉन है। समझ में आ गई बात? ठीक है, नियॉन 10 होता है इसका, तो इसका मतलब इसमें नियॉन के अंदर जो उसका न्यूक्लियस होता है 10 प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो ये एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ। एटॉमिक नंबर का मतलब भी कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके, बेसिकली ये है। अगर वो न्यूट्रल है तो फिर इलेक्ट्रॉन के नंबर और प्रोटॉन के सेम ही होते हैं, तो इसलिए हम कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन के नंबर भी एटॉमिक नंबर ही होते हैं, बशर्त ये है कि भाई वो न्यूट्रल होना चाहिए। प्रोटॉन के मामले में न्यूट्रल का और उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें बस प्रोटॉन ही होने चाहिए, जितने होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर
क्लियर है? तो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर के बारे में। अब देखिए मास नंबर क्या होता है। ठीक है, तो मास नंबर देखो भाई, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं और कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उनका जो टोटल नंबर होगा उसी को ही हम क्या कह देते हैं, मास नंबर कहते हैं। ठीक, मास नंबर क्या होता है, ये मास नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूं कि इसके एग्जाम्पल क्या कहते हैं। मास नंबर का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ केवल प्रोटॉन। तो देखिए एक एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की 14(7), ठीक है, ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जैसे मास नंबर है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया ये X एलिमेंट मैंने लिखा, तो जो मास नंबर है उसको A से लिखा जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है उसको Z से लिखा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा कभी बार लिखा होता है तो समझ जाना कि A का मतलब मास नंबर है और Z का मतलब जो है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो अब देखो इस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमसे ये पूछा है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। क्लियर है? तो अब अपने बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, ये लिखा हुआ, तो एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने हैं, फिर 7 हुआ, क्योंकि प्रोटॉन को ही तो क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर 7। ये हुआ मास नंबर। तो मास नंबर इतना है, प्रोटॉन इसमें इतने हैं, तो फिर न्यूट्रॉन कितने रह गए, तो 7 ही रह गए। क्लियर है? अब क्योंकि इसके अंदर ये न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर। बात क्लियर हुई सबको? और एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल अपन देखते हैं सोडियम का 23 लैम्प। ठीक है, इसको देखो, प्रोटॉन पूछा है, न्यूट्रॉन पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। अच्छा, तो अब इसको देख के क्या पता लगेगा, प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, 11 है, यहां से पता लगेगा 11। न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, तो जो है 23 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 11 को। तो 23 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो देखो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12। और इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो सोडियम को देखो ये न्यूट्रल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन, जितने इसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फिर इसका मतलब इसमें यहाँ क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? और एग्जांपल देखते हैं। ब्रोमीन 8035, जैसे ये एग्जांपल हुआ, तो इसको देखो, अब इसमें अपने से प्रोटॉन पूछा, इलेक्ट्रॉन पूछा, न्यूट्रॉन पूछा। प्रोटॉन बताओ कितने, 35 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 35। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो कैसे क्या करोगे, 80 में से माइनस कर दोगे 35 को, तो कितना आया 5, 7 में से 3 गए 4, तो 45। क्लियर? इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, कर लोगे ना। तो ये इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात हुई। ये मास नंबर लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने इसके अंदर एक बात आपको कही कि भी जो न्यूट्रल होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो और प्रोटॉन सेम होते हैं। अब जो न्यूट्रल नहीं होता उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि फिर उसमें क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं अपने,
हमने एग्जांपल लिया इसके अंदर Fe3 पॉजिटिव का, Fe3 पॉजिटिव ये हमने एग्जांपल लिया। तो इसमें देखो प्रोटॉन हमसे पूछे, इसका 26 होता है, मैं बता दूं आपको, एटॉमिक नंबर 26 है इसका एटॉमिक नंबर 26 है। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 26, ये तो कंफर्म हो गई। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो पहले तो एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम ही होते हैं जब न्यूट्रल होता है, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है। देखो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। 3 पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। इसका मतलब ये हुआ भी 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो एक्सिस में अब कौन रह गया? एक्सिस में कौन है? 3 पॉजिटिव है, तो 3 प्रोटॉन एक्सिस में है। ठीक है, यानी कि पहले क्या था, यहां पे थोड़ा सा समझ लो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। पहले क्या था कि 26 प्रोटॉन थे और 26 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 23, और प्रोटॉन कितने हैं? अब भी 26। अच्छा मुझे बताओ कि प्रोटॉन कितने एक्सेस में है, कितने प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं? एक्स्ट्रा तो कितने? 3 एक्स्ट्रा है ना, इधर देख लो, एक्स्ट्रा 3 है, तो 3 को यहां पर पॉजिटिव लिख दिया गया। ठीक, अब हो सकता है किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते तो फिर इलेक्ट्रॉन को अपन लिख देते हैं यहाँ पर, वो माइनस में लिखे जाते हैं, उनको यहाँ माइनस में लिख दिया जाता। ठीक, तो ये देखो अब इलेक्ट्रॉन कितने लिख दूं, तो ये देखो यहाँ पर 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो 23 इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर जब लिखवाया तो उसका मतलब सिर्फ ये लिखवाया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसी को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की जब आप बात करोगे तो वो न्यूट्रल होना चाहिए, अगर न्यूट्रल नहीं हुआ तो फिर ये डिजिट जो है वो सेम नहीं रहेगी। ठीक, और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फास्फोरस की बात करूं मैं, P3 ये बात करी, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो बताओ प्रोटॉन कितने होंगे? तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने प्रोटॉन होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने होंगे? तो वहां देखो 3 नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं? 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं? 18 है। ठीक, किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें फिर न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो न्यूट्रॉन तो आपको देखने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे कि इसमें इतने न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, तो उसको या फिर आपको इसका क्या दे दिया जाए? मास नंबर दे दिया जाए, तो फिर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे कि न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं। क्लियर है भाई? तो ये आपका मास नंबर का और एटॉमिक नंबर का जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आपको यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आपने मुझे आंसर बताना है। तो देखिए क्या है, कोई स्पीशीज है जिसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपको दिए गए हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन है 18 है, और प्रोटॉन है इसमें 16 और न्यूट्रॉन भी 16 है। ठीक है, तो आपको एलिमेंट बताना है कि कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, और x में a कौन कितना है और z कितना है, ये भी बताना है आपको। ठीक, कर लोगे ना? बिल्कुल आसान सा है। आपको ये बताना है कि ये एलिमेंट कौन सा है, और फिर बताना है कि इसका a कितना होगा और इसी के अंदर z कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ये आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। और मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करने हैं आपने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कल के वीडियो के अंदर मैं आपको आइसोटॉप के बारे में बताऊंगा, आइसोटोन क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। आज आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पूरे जो न्यूमेरिकल है उनको
सॉल्व करना।